दे पधारें और चित्रावरण दीप प्रज्वलन के कार्य को संपन्न कराएं व अतिथियों का सम्मान करें। पूज्यवर धर्म सभा स्थल पर आकर श्रीमंच मंडप में विराज रहे हैं। पूज्यवर की मंगल देशना हमें कुछ ही क्षणों में श्रवण करने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। आइए, आज जिन्हें शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कल करा लेंगे पायल 11 वाली आहार की बात कर प्रवचन के उपरांत प्रवचन अजित उन्हें रोक दें। 16 में प्रवचन उपरांत आज पुनः शांति धारा प्रवचन उपरांत होगी। पूज्य गुरुदेव से महाशांति धारा के बीच अक्षर सुनने का हमें सौभाग्य मिलेगा। आदरणीय श्री महावीर प्रसाद जी ठोलिया, श्री सुनील जी बड़जात्या, श्री जीवनलाल जी भव्योदय तीर्थ रेवासा से भगवान सुमतिनाथ स्वामी के दिव्य तीर्थ से पधारे हैं। धर्म सभा के लिए पूज्य श्री से प्रार्थना अपनी से हमें उपकार करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद भगवान की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पूज्य वर्ष से प्रार्थना। जगत कैसा है, इसको जानने की अपेक्षा जगत में मैं कैसा हूँ यह जानना जरूरी है। दहाई सैकड़ा हजार लाख करोड़ अरब खरब नील जानने के पहले इकाई जानना जरूरी है। हम करोड़ अरब नील को तो जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इकाई को नहीं जानते हैं। और इकाई को जाने बिना दहाई आ नहीं सकती। आज यही हो रहा है व्यक्ति के जीवन में। लाखों करोड़ों की संख्या का ज्ञान है, लेकिन इकाई का ज्ञान नहीं है। हमें स्कंद का ज्ञान है, अणु का ज्ञान नहीं। हमें परिवार का ज्ञान है, लेकिन परिवार का मैं भी एक सदस्य हूं इसका ज्ञान नहीं। मैं संसार को जानना चाह रहा हूं, लेकिन संसार में मैं भी एक इकाई हूं इसकी तरफ दृष्टि नहीं है।
वो दुनिया को जान रहा है पर अपने आप को छोड़ रहा है। विज्ञान की दृष्टि यही होती है। विज्ञान कहता है जगत जानो और धर्म कहता है अपने आप को जानो। कितना अंतर है। विज्ञान कहता है जगत को जानो कैसा है, और धर्म कहता है अपने आप को जानो तुम कैसे हो। बस इतना ही अंतर है धर्म और विज्ञान में। धर्म कहता है तुम अपने आप से शुरू हो, और विज्ञान कह रहा है तुम जगत को जान जाओ तो तुम अपने आप को जान जाओगे। और धर्म कहता है कि जगत को जानने में इतना टाइम लग जाएगा कि अपने को जानने का समय ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने आप को जान लो, सारा जगत जानने में आ जाएगा। दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक विज्ञानवादी है और एक धर्मवादी है। एक भौतिकवादी है और एक आत्म प्रधानी है। एक दुनिया को भोगना चाहता है, दुनिया से सुख लेना चाहता है, और एक व्यक्ति दुनिया को सुख देना चाहता है। एक व्यक्ति है जो दुनिया को एक ऐसा श्रृंगार करना चाहता है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि अपने आप का श्रृंगार करना चाहता है। दोनों की स्थितियां दो चित्रकार हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव इस चित्र उदाहरण को हमेशा दिया करते थे। राजा ने एक चित्रकार की प्रतियोगिता की और बीच में पर्दा डाल दिया, दोनों चित्र बनाओ। बहुत बढ़िया दीवार थी मार्बल की। एक जो भौतिकवादी था जिसने संसार को जाना था, संसार का सारा ज्ञान था, उसने एक बहुत बढ़िया संसार का चित्र बनाया। बहुत अच्छी पेंटिंग की कलाकार था, पेंटिंग भी अच्छी थी, आकृतियां भी अच्छी थी, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। दूसरा व्यक्ति भी चित्र की प्रतियोगिता में शामिल था, उसको भी सब कुछ रंग कलर सब दिए गए। दोनों ने जो भी समय निर्धारित किया था, राजा समयानुसार दोनों को देखने आया। पहली बार के पास गया तो देखकर दंग रह गया। इतना बढ़िया चित्र, इतना बढ़िया, वो दिन रात मेहनत करके बनाया। राजा खुश हुआ, इतना बढ़िया चित्र तुमने बनाया है, बहुत बड़ी बात की। लेकिन जब तक दूसरे को न जाना जाए तब तक उसकी प्रथम घोषणा नहीं की जा सकती कि प्रथम कौन आएगा। तो राजा ने कहा, देखो तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया, तुम प्रथम आओगे, लेकिन मैं दूसरे का चेक कर लूं। दूसरे के पास गया,
तो उसका रंग भी ज्यों का त्यों रखा था, तूलिका भी ज्यों की त्यों रखी थी, सब ज्यों का त्यों था। माँ वो दीवार को रगड़ रहा था, साफ कर रहा था और पूरी दीवार को इतना चमका दिया, इतना चमका दिया, कहीं मैल का धब्बा का अंश भी नहीं था। राजा ने कहा, तुमने तो कोई चित्र बनाया ही नहीं, तुम तो चित्र प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। बोले, राजा साहब बनाया है, लेकिन हमारा चित्र जब ही दिखेगा जब जो बीच में जो पर्दा डला है, इस पर्दे को हटा दो। राजा ने कहा, पर्दा हटा दो। पर्दा जैसे ही हटाया, उसने जो चित्र बनाया था वो हूबहू ज्यों का त्यों इस दीवार में दिखने लगा। राजा ने बोले, साहब देखिए चित्र। अब ज्यादा राजा दंग रह गया कि दोनों चित्र तो एक से हैं और दोनों चित्रों का रूप अलग अलग देखने में आई ना, किसको फर्स्ट करूं। उसने तो हाथ भी गंदे किए हैं, कपड़े भी गंदे हो गए थे कलर गिर के, जमीन भी गंदी थी और कलर भी खर्च किया था, पर इसने तो कुछ भी नहीं किया। कलर भी बचा लिया, तूल का भी बचा लिया, सब कुछ बचा लिया और उस पर पानी गिर जाए तो बह जाएगा, इस पर पानी गिरे तो कुछ भी होने वाला नहीं। अब राजा, अब इसने कोई चित्र नहीं बनाया लेकिन सारा चित्र उसके अंदर झलक रहा है और इसकी कला और बुद्धि को देख करके यह प्रथम पुरस्कार इसको मिला। मेहनत किसने की थी, परिश्रम किसने किया था और पुरस्कार अकल बड़ी की भैंस। अकल बड़ी की भैंस। यहां अकल का काम था, बुद्धि का काम था, वहां परिश्रम का काम था। मजदूर बेलदार सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसे सबसे कम मजदूरी मिलती है। और वहीं जाकर एक ऑफिसर सबसे कम मेहनत करता है, लेकिन उसका वेतन ज्यादा होता है। चौकीदार सबसे ज्यादा मेहनत करता है, धूप में बैठता है, लू खाता है, लेकिन अंदर बैठा हुआ कलेक्टर एसी में बैठता है, कोई मेहनत नहीं करता और सबसे ज्यादा पैसा उसको मिलता है। इस दुनिया में जीने के लिए ताकत नहीं चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए, अकल चाहिए, बुद्धि चाहिए। हम परिश्रम कर करके थक जाएंगे, बेलदार के समान, चौकीदार के समान। हम इस दुनिया को बनाने मिटाने के लिए जिंदगी खपा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। मजदूरी मिलेगी, 24 घंटे तुम मेहनत करते हो, फिर भी तुम खाते हो तो एक हाथ से ही खाते हो। मेहनत की है ना तुमने कमाने में? अरे मुराद, बहुत मेहनत की है। खेती से देखो, व्यापार से देखो, कितनी मेहनत करते हो तब तुम रोटी खाते हो, वो भी एक हाथ से।
एक आत्मा ऐसी भी है जो ना खेती करती है, ना कमाती है, ना बनाती है, और जब खाता है तो दोनों हाथ से खाता है। तुम कभी दोनों हाथ से खाओ? खा ही नहीं सकोगे, और खाओगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, पागल हो गया है। क्या कला है? मेहनत तुम्हारी है, वस्तु तुम्हारी है, बनाई तुमने है, लेकिन जब एक साधु धर्मात्मा अपनी आत्मा को निर्मल करके पहुंचता है, अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता है, तो तुम खुशी खुशी अपनी कमाई, अपनी बनाया हुए रोटी का ग्रास आनंद के साथ उस अंजलि में रख देते हो। तुम्हें लगता है कि मेरे खाने की अपेक्षा यह ग्रास महाराज की अंजलि में पहुंचना चाहिए। तुम्हारी परिणति देखो कितनी आगे। महत एक आत्मा को निर्मल किया है, जगत को कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति एक लाखों लोगों को भोजन करा दे और एक गिलास मुनि महाराज को दे दे, दोनों का आनंद किसमें है? यहां गिलास दे ही नहीं पाया, मात हाथ लगाने मिला, हाथ लगाने में भी वो आनंद है। सम्यक दृष्टि जीव को खाने में भी आनंद नहीं है, जगत को खिलाने में भी आनंद नहीं है, लेकिन एक ऐसी आत्मा मिल जाए जिसने पूरी जिंदगी भर दुनिया को नहीं मांजा है, अपनी आत्मा को मांजा है, अपनी आत्मा को पारदर्शी बनाया है, मन वचन काय को निर्मल बनाया है, बस व्यक्ति इतना हो जाता है, स्वयं पेट महाराज का भरता है और नाचता श्रावक है भूखा होकर के। अभी श्रावक ने भोजन नहीं किया, लेकिन महाराज के पेट भरने पर दुनिया में कैसा संबंध है? पेट महाराज का भरता है और खुशी श्रावक को, नाचता श्रावक है। अवभाग धन हो गया, इतना नाचे तो तुम कभी कितनी अच्छा भोजन तुमने किया हो तो शायद इतने नहीं नाचे होंगे। बोलो, अच्छे भोजन करने पर तुम कब नाचे और कितने नाचे? मुझे तो कोई नाचते नहीं दिखा, लेकिन महाराज को आहार देने के बाद तुम इतने नाचते हो कि थकते ही नहीं हो। क्या है ये? पुरस्कार कहां जा रहा है? उस चित्रकार ने सारी मेहनत कर डाली, सब कुछ कर डाला, लेकिन वो पुरस्कार का भागीदार नहीं हुआ। जब तक दूसरा चित्रकार नहीं देखा गया तब तक तो वो अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो चित्रकार की कला देखी तो राजा चित्र से प्रभावित नहीं हुआ, कला से प्रभावित हुआ। बिना बनाए पूरा चित्र, बस महानुभाव, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान की ये खोज है। तुम दुनिया को मत खोजो, तुम दुनिया को मत जानो, थक जाओगे, जान नहीं पाओगे। मां, तुम अपनी आत्मा को इतना निर्मल कर लो, सारी दुनिया तुम्हारे ज्ञान में झलक जाएगी। दर्पण तल एव शकलहा प्रतिफलंति मालिका यस्य। विज्ञानवाद कहता है दुनिया जानो,
और धर्म कहता है दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा को दर्पण बना लो, सारी दुनिया तुम्हारे ज्ञान में झलकेगी। केवली भगवान आपने देखा जैसे जैसे बड़ा साधु होता जाता है उनका सब कुछ अंतर्मुखी होता जाता है। वो बाहर का सोचना बंद कर देते हैं, इतना सोचना बंद कर देते हैं जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है दुनिया, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तुम लोग एक भजन गाते हो ना, गुरु के सिवा हर चीज पराई है, लेकिन साधु तो कहता है कुछ नहीं, ना गुरु है ना भगवान है, कुछ नहीं, मैं हूं बस। सबको जानना, सोचना बिल्कुल बंद कर देता है। सोचेगा तो अपने संबंध में सोचेगा, सोच ही बंद कर देता है, क्योंकि मन कभी अपना साथ देने वाला नहीं है। मन जो है दूसरों की तरफ देखता है, दूसरों की बातें सोचने को देता है। मन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ये कि वो अपने संबंध में कम सोचता है, दुनिया के संबंध में ज्यादा। वही सोचते ही वही है। आप दुनिया की बातें सोचा लो, देखो मन कभी थकेगा नहीं। उसमें दूसरों की बुराइयां और सोचने को कह दिया जाए तो फिर तो मन के थकने का सवाल ही नहीं है। दूसरों के दोष देख सोचने में, दूसरों की बुराइयां सोचने में, फिर देखो मन कितना चंचल हो जाता है, थकता ही नहीं। और 5 मिनट के लिए कह दिया जाए तुम आत्मा के संबंध में सोचो, तो वो कहता है मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं थक गया हूं, सोचते ही नहीं, आने ही नहीं देता। ये निगोड़ी आंखें देखो कितनी बेकार हैं, ये सारी दुनिया को देखती हैं, सारे दुनिया के चेहरे देखती हैं। कभी एक आध बार आंखों से कहो कि आंख तू मेरी है, थोड़ा मेरा चेहरा दिखा दे। सब लोग अपनी अपनी आंखों से अपना अपना चेहरा देखो, दुनिया का देख रहे हैं, दुनिया का देखने में माहिर है और स्वयं का चेहरा नहीं दिख रहा है। आज तक इन आंखों ने अपना स्वयं के मालिक का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि इंद्रियां परानमुखी होती। ये कान भी अपने आत्मा की आवाज नहीं सुनते, दुनिया की आवाजें सुनते। पांचों इंद्रियों का हाल यही है। ये रसना इंद्री रस लेती है पुद्गल का, खट्टा मीठा चरपरा आभारी, सारे दुनिया के रस से मालूम है। बस इसको स्वाद नहीं आता तो आत्मा के रस का स्वाद नहीं आता। आत्मा का रस कैसा है? रसना इंद्री कहती नहीं, मुझे पता नहीं। ये पैर जब भी, हाथ जब भी कोई कार्य करते हैं, वह कार्य पर में देखा जाता है, अपने आप में कोई कार्य देखा ही नहीं जाता है। हाथों से अपना कार्य होता ही नहीं। पैर भी जब भी चलते हैं किसी पर को लक्ष्य लेके चलते हैं। धर्म कहता है ज्ञान मिला है तो जगत को नहीं जानना है, अपने आप को जानना है।
और अपने आप को एक बार जान जाओ, जो एगम जानदी सो सब्बम जानदी। जो एक को जान जाता है वो सारे जगत को जान जाता है। मात्र ये देखना है कि हमारी दृष्टि क्या है। कल मैंने कहा था, मत डरो, मत भय खाओ कि दुनिया कैसी है, तुम निडर हो जाओ कि तुम कैसे हो। देने दो दुनिया को जहर, तुम तो प्रसाद खा लेना, जहर मर जाएगा और प्रसाद का आनंद आ जाएगा। तुमने क्या खाया है, तुम्हारी दृष्टि में क्या है, तुम क्या हो। दुनिया तुम्हारे संबंध में क्या सोच रही है, किससे पूछो, किससे पूछो। मैं पूछूं कि अशोकनगर का कौन व्यक्ति मेरे संबंध में क्या सोच रहा है, कितने मत आएंगे, कितने विचार आएंगे। पता नहीं कौन क्या सोच रहा होगा, कौन क्या चाह रहा होगा। जिनवाणी कहती है, दुनिया तुम्हारे संबंध में क्या सोच रही है, इसमें समय बर्बाद मत करो। तुम दुनिया के संबंध में क्या सोच रहे हो ये करो। मेरे चतुर्मास के संबंध में सबकी इच्छाएं अलग अलग होंगी, सबकी इच्छाएं। तो कहा मत सोचो, ये मत जानो तुम इस चतुर्मास के संबंध में क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो। मेरा प्रवचन सुन के कौन क्या विचार करेगा, मेरा प्रवचन किसको कैसा लगेगा, ये सोचने बैठ जाओगे तो हम प्रवचन ही नहीं दे पाएंगे। हम तुमसे पूछें भैया आप लोग बता दो हम आज किस पर प्रवचन देना है, इतने मत आ जाएंगे। इसलिए नीति बनाई है, गुरु से क्या चाहिए है यह नहीं सोचना है, गुरु जो देता है वह सोचना है। गुरु को, माँ को, पिता को एक आदेश है, नियम बनाया गया। तुम कभी शिष्य क्या चाहता है वह नहीं देना है, तुम क्या चाहते हो वह शिष्य को देना है। वो माँ बेटे की दुश्मन है जो ये चाहे देखती है मेरा बेटा क्या चाहता है। मैं तो बेटे की हर इच्छा पूरी करूंगा। पिता भी कह रहा है, माँ भी कह, मेरा इकलौता बेटा है, मैं हर इच्छा पूरी करूंगी। जैसे तुमने ये संकल्प किया उसी दिन से तुम्हारे बेटे का विनाश होगा, तुम निपुते होगे, कुल को कलंकित हो जाएगा। जो जो बाप अपने बेटे की इच्छा पूरी करता है उस वंश का नाश हो जाता है। जो जो बेटे अपने माँ बाप से अपनी इच्छा पूरी कराते हैं उन बेटों का नाश हो जाता है। मोटिवेशन, जो जो पिता हैं वो एक नियम ले लें आज कि हम कभी अपने बेटा बिटिया की इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे। बेटा की इच्छा के अनुसार हम भोजन नहीं बनाएंगे, बेटा की इच्छा के अनुसार हम उसके कपड़े नहीं सिलाएंगे, बेटा के इच्छानुसार हम उसे पैसे नहीं देंगे, बेटा के इच्छानुसार हम घुमाने नहीं ले जाएंगे,
बेटा से जिंदगी में कभी अब उसकी इच्छाएं मत पूछना। बेटा बोल, तू लाडला बेटा है ना, बोल क्या चाहता है, जो तू मांगेगा वह दूंगा। बस यही तुम्हारा निर्णय हो गया। तुम बेटे के पूर्व भाव के बैरी हो, जो उसके माँ बाप बन करके बदला ले रहे हो। नीति कही। उन्होंने कहा माँ बाप वही हैं जो बेटे की जिंदगी में वह सब कुछ देते हैं जो माँ बाप की इच्छा है। यदि माँ ये नियम ले ले, बेटे को मैं वही खिलाऊंगी जो मेरी इच्छा है, बेटे को मैं वही पहनाऊंगी जो मेरी इच्छा है, बेटे को मैं वही बताऊंगी जो मेरी इच्छा है, बेटा वहीं जाएगा जहां मैं ले जाऊंगी, जाओ तुम्हारा बेटा एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेगा। माँ बाप इसलिए नहीं दिलाए जाते हैं कि तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करो, तुम्हें माँ बाप इसलिए बनाया है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार बेटे को चलाओ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसको चलाओ। माँ बाप का पहला नियम है। नौकर के अनुसार सेठ जी चलेंगे, बोलो दिवालिया होगे कि नहीं? नौकर के अनुसार सेठ को चलना चाहिए कि सेठ के अनुसार नौकर को? बस छोकरा नौकर के समान है, एक नहीं चलने देना। जब बेटे ने कुछ मांगा वो तो देना ही नहीं। एक बार तुमने बेटे की इच्छा पूरी कर दी, वो तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी कराएगा, ऐसी इच्छाएं। हर पिता के लिए एक ऐसा कठोर बनना है, इतना कठोर बनना है कि बेटे की इच्छा की पूर्ति नहीं करना है। उसने जो मांगा वो तो करना ही नहीं, जो कहा वो तो करना ही नहीं। बेटे को ये कहना, ये एहसास दिला दो कि मैं तेरा माँ बाप हूं, मैं जो चाहूंगा वही तुझे खाना पड़ेगा, मैं जो चाहूंगा वही करना पड़ेगा। और बेटे को महसूस हो जाए कि माँ बाप के सामने मेरी चलने वाली नहीं है, मैं जब ही सुखी रह पाऊंगा जब मैं माँ बाप की इच्छा की पूर्ति करूंगा। और बेटे को नियम लेना है, मोटिवेशन। मैं अपने माँ बाप से कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा और 24 घंटे माँ बाप की इच्छा पूर्ति करने के लिए एक पैर पे खड़ा रहूंगा। दोनों को मोटिवेशन दे दिए। एक ही बेटा नियम ले ले, बस मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा जन्म माँ बाप की इच्छा पूर्ति के लिए किया है। कैसी विडंबना है दुनिया की। हर बेटा उल्टा हो रहा है। इसी का परिणाम तो था 100 बेटे जन्म देने के बाद भी अंत में दाग लगाने वाला नहीं बचा। ये भूल की थी धृष्टराज ने, ये भूल की थी धृष्टराज। धृष्टराज सब जानते थे कि गलत हो रहा है, बहुत ज्ञानी थे धृष्टराज। लेकिन मात्र एक जैन दर्शन में धृष्टराज अंधे नहीं थे, वैष्णव दर्शन में नेत्रहीन माना गया है। वो प्रसंग गौण करता हूं। अंधे नहीं थे, इसलिए अंधे कहा गया उनको। सब कुछ जानते हुए भी वो बेटे के मोह में अंधे थे।
उनका एक ही नियम था, मैं बेटे की हर इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि मेरा लाडला है। चाहे मुझे न्याय करना पड़े, चाहे अन्याय करना पड़े, गलत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं बेटे की इच्छा पूरी करूंगा। बहुत बार दशरथ को विदुर ने समझाया, पर एक ही बात कहते हैं, सब ठीक है लेकिन मैं दुर्योधन की इच्छा को नहीं ठुकरा सकता। दुर्योधन को ये कमजोरी मालूम चल गई। माता पिताओं, ये कमजोरी यदि तुम्हारे बेटे को पता चल गई कि मम्मी पापा मुझे इतना चाहते हैं कि वे कुछ भी करें मेरी इच्छा पूरी करेंगे, बस उसी दिन से बेटा तुम्हारा दुर्योधन बन जाएगा। दुर्योधन बन जाएगा। अब वो क्या करेगा? आज 90% बेटे दुर्योधन बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि माँ बाप हमारी इच्छा पूरी करेंगे, और धमकी दे करके, रो करके, गा करके, शायद ही कोई बेटा हो जिसने कोई ना कोई अपनी इच्छाएं अपने माँ बाप से पूरी न कराई हो। रो करके, मचल करके, रूठ करके इच्छा पूरी कराई। मां नहीं चाह रही है लेकिन तुमने कराया, रोक के कराया, फिर मोह में आ गए। और तो और तुमने ठीक से नहीं माने रोने से, तो तुमने धमकी दे डाली कि तुम मेरी इच्छा पूरी करती हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। माँ बाप के प्राण कितने से होते हैं? माँ बाप के प्राण अपने में नहीं होते, माँ बाप का प्राण होता है बेटा बिटिया। आज जो बेटा बिटिया जो गड़बड़ कर रहे हैं वो यही तो करते हैं, गलत लोगों की लव मैरिज कर लेते हैं। मम्मी पापा नहीं चाहते, वो रो रहे हैं, वे दुखी हैं, वो नहीं करना चाहते। बेटा एक ही धमकी देता, पापा यदि आपने ये शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, आपने ये शादी नहीं की तो मैं भाग जाऊंगा, अंत में ये शादी नहीं की तो मैं कुंवारा रह जाऊंगा। बस ये 3 धमकियों में कौन बाप है जो नहीं पिघलेगा? सुन रहे हो रे धृष्टराजो? ओ धृष्टराज, कौन माँ बाप है जो तुम्हारा बेटा ये बिटिया 3 धमकियां देगी, मैं भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मैं यदि ये शादी नहीं हुई तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, रह जाऊंगा। इन 3 धमकियों में कौन व्यक्ति नहीं पिघलेगा? देखो प्रैक्टिकल हो जाएगा, वैसे ही में से हाथ मत उठा देना। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को पिघलते, अच्छे अच्छे हैकड़ी करने वाले क्या करे महाराज, बेटे को मरने थोड़ी देते। अब वो कर रहा है नीच जाति से शादी, शादी तो कर रहा है, मरने से तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। अब महाराज जी मर जाएगा तो नीच जाति से शादी कर रहा है, तो कम से कम नीच जाति से शादी करके जिंदा तो रह जाएगा, मरने की अपेक्षा। महाराज जी वो भाग जाएगा, भाग के शादी करेगा, उससे अच्छा है तुम सिलेंडर हो, तुम उसके पक्ष में हो जाओगे। उसने ये तुम्हारा वीक पॉइंट पकड़ लिया।
वीक पॉइंट पकड़ लिया, कोई नहीं मरने वाला है, ये धमकी है। जितने गलत लोग होते हैं कभी नहीं मरते, मरने वाला कभी गलत करते ही नहीं है। ये सब उनकी धमकियां होती हैं, ये पैटर्न होते हैं। यही तो हुआ दुर्योधन, ठीक दुर्योधन ने अपने पिता का वीक पॉइंट पकड़ लिया। वीक पॉइंट पकड़ लिया कि पिताजी मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। धृतराष्ट्र कहते थे बेटा ऐसा मत कराओ। पिताजी शकुनी मामा की बात नहीं मानते थे धृतराष्ट्र। शकुनी मामा दुर्योधन से कहलवाता था। जुआ खेलने की बात आई, बहुत मार्मिक प्रसंग है वहां। शकुनी ने कहा कि जुआ खेलो और मैं जीतूं, तो उसने कहा ऐसे नहीं, राजाज्ञा से धन कभी भी पांडव तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो व्यसन के त्यागी हैं। दुर्योधन ने कहा हम जुआ खेलेंगे, नहीं वो जुआ नहीं खेलेंगे, वो सदाचारी हैं, वो जुआ नहीं खेलेंगे। तो जब नहीं खेलेंगे तो फिर क्या उपाय है? लेकिन वो राजा की आज्ञाकारी है। उनके पास, धर्मात्मा के पास सबसे बड़ी एक कमी होती है, वीक पॉइंट कहो या अच्छाई कहो, कि वे अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको नहीं टालते। तो पांडवों को जुए पे बुलाना है तो राजा आज्ञा कराओ, और वो नीतिज्ञ हैं, राजा की आज्ञा टालेंगे नहीं। अपन लोग सोचते हैं कि पांडवों ने जुआ खेला, धर्मराज जैसे व्यक्ति ने जुआ खेला, नहीं, मैंने उसको पढ़ा, मैंने उनको पढ़ा। शकुनी मामा की ये चाल थी। राजा की आज्ञा दिलवाई, और राजा की आज्ञा का सीधा सा अर्थ होता है, नहीं पालन करने का अर्थ है या तो मौत या देश निकाला। यदि वो जुआ नहीं खेलेंगे तो मारे जाएंगे, देश से निकाल दिए जाएंगे, और खेलेंगे तो हम हरा के उनको देश निकाला देंगे। दोनों हाथ में लड्डू थे। शकुनी कोई कम माइंडेड आदमी नहीं, तो बहुत दिमागदार आदमी। डिस्कशन हुआ, श्री कृष्ण जी घबरा गए, राजाज्ञा आई है? बोले हाँ। तब वो वहां गए। अनर्थ। धृतराष्ट्र ने कहा ये मत कहो, सबने समझाया, नहीं, बेटा ने धमकी दी है, पिताजी यदि पांडवों को तुमने राज आज्ञा नहीं दी जुआ खेलने की तो हम प्राण त्याग देंगे। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मरो मत, हम दिए देते हैं। क्या अनर्थ हुआ? इसी धमकी के कारण से हर इच्छा उसने पूरी कराई। पिता ने हर इच्छा पूरी की, अंत में क्या नाश हुआ? 100 बेटे पाकर के भी दाग लगाने वाला नहीं मिला। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में मात एक कारण से हम बेटे की हर इच्छा पूरी करेंगे। और आज यही दुर्योधन घरों घरों में पैदा हो गए हैं। हर व्यक्ति अपने माँ बाप से इच्छाएं पूरी करा रहा है, जैसे बने तैसे। महानुभाव, आज एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं आपको। बेटा बेटियों से कहना है, जब तक तुम नहीं बिगड़े हो, तुम कोई नियम मत लेना, कोई धर्म मत करना। बस एक ही नियम ले लो कि हम अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करेंगे। आप ग्रस्त हो, आप ग्रस्त हो।
यदि आपको धर्म मार्ग में नहीं बढ़ना है, धर्म मार्ग में बढ़ना है, तो एक ही नियम ले लो, हम जिसे गुरु मनाएंगे, हम गुरु से इच्छा पूरी नहीं कराएंगे, गुरु की हर इच्छा पूरी करेंगे। मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, नियम ले लेना है हर भक्त को, हर शिष्य को। मैं अपनी जिंदगी में नियम लेता हूं, गुरु से हम अपनी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं करें, कोई इच्छा नहीं करूंगा, कोई मांग नहीं करूंगा, कोई गुरु को बाध्य नहीं करूंगा, कुछ भी गुरु से नहीं चाहूंगा, कभी मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, और बस मैं सदा अपने गुरु की इच्छा की, वो चाहेंगे, वो जो चाहेंगे वो मैं करूंगा, वो जो कहेंगे वह मैं करूंगा, जो वो कहेंगे वही मैं खाऊंगा, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं देखूंगा, जैसा वो सुनाएंगे वैसा मैं सुनूंगा, जहां वो चलाएंगे वहां मैं चलूंगा, जैसे वो राखेंगे वैसे मैं रहूंगा। बस शिष्य बहुत बड़ी सिद्धियां हो जाएंगी महानुभाव, बहुत बड़ी सिद्धियां, बिना मंत्र के, बिना जाप के, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये माला फाला मंत्र तंत्र फेरते ना सिद्धियों के, इनमें बहुत खतरा है, साइड इफेक्ट बहुत है, थोड़े चूक गए तो पागल हो जाए। और मैं ऐसे तुम्हें मंत्र दे रहा हूं जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा ही फायदा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई तप नहीं, कोई उपवास नहीं। मैं गुरु बनाता हूं, क्यों? क्योंकि आज के बाद मेरा सब कुछ वही होगा जो गुरु चाहेगा। गुरु जो दिखाएगा, गुरु ने कहा ये लाल रंग है, और है कैसा ये? तो तुम्हारी आंखें क्या देखेंगी? बस दुनिया कहेगी पागल है, ये तो येलो कलर जैसा दिख रहा है। बोले दुनिया झूठी हो सकती है, मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। तो उसने कहा लाल है तो हमें लाल ही दिखना चाहिए। महाराज कोई कहे सारी दुनिया झूठी होती है क्या? किताबें खोल लो, साथ देख लो, वो एटलस आता है ना कलर देखने वाला, उसको देख लो, नीचे लिखा है, बोले तुम नहीं सारी दुनिया एक होकर कहे मेरे गुरु ने लाल कहा है तो पेंसिल लाल ही है, बात खत्म। मैं वही देखूंगा जो गुरु दिखाएगा। गुरु की सिद्धि बता रहा हूं, गुरु के नाम लेने की सिद्धि बता रहा हूं, गुरु के पैर छूने की सिद्धि बता रहा हूं, गुरु के आशीर्वाद मिलने की सिद्धि बता रहा हूं। तुम एक नियम लेना, मैं आज से अपने सोच को लॉक करता हूं, गुरु जो सोचने को कहेगा वही सोचूंगा, जैसा सोचने को कहेगा वैसा सोचूंगा। मेरी 6 द्रव्य है, तो बोलो द्रव्य कितने हैं? तुम कितने जानते हो? एक नहीं जानते, पागल कहेंगे। हमें कुछ नहीं मालूम। महान धर्म की किताबों में जो लिखा है ना, कुछ भी नहीं जानते। मैंने खूब डिसेक्शन कर लिया। यदि हम जानने बैठ जाए तो हमें कुछ जानने में आएगा ही नहीं। हमें तो सिद्धालय जानने में नहीं आएगा, सिद्ध परमेष्ठी है कि नहीं यही जान, हमारा ज्ञान जान ही नहीं सकता। बस गुरु ने बताया है, बस यही प्रमाण काफी है। यदि तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग पे आना है तो सबसे पहला मंत्र लेके जाना, मैं अपनी जिंदगी गुरु के हवाले करता हूं, मैं जो देखूंगा वह गलत है
और गुरु जो दिखाएगा वही सही है। आंखें कह रही हैं कि ये येलो कलर है, गुरु कह रहा है। एक गुरु थे, वो ध्यान सीखने के लिए गए, मुझे आत्मा का ध्यान कराओ। अरे भाई तुम्हारी आत्मा है, ध्यान कर लो ना, तुम तो खुद आत्मा हो, कैसा पागलपन। हमें आत्मा का ध्यान करना है, अपनी आत्मा का, तो स्वयं कर लो ना। नहीं कर पाओगे। अपना ज्ञान संसार अवस्था में आंखों के समान है। जैसे ये आंखें दुनिया को देखती हैं लेकिन अपना चेहरा नहीं देखती महानुभाव, ऐसा ही अपना ज्ञान है। ये सारे जगत को जानता है लेकिन अपना ज्ञान छद्मस्त अवस्था में अपनी आत्मा को नहीं जानता, जान ही नहीं सकता। कुंद कुंद भगवान, यदि कोई तुमसे कहे कि मैं आत्मा को साक्षात अनुभव कर रहा हूं, फ्रॉड, 100% गलत, झूठा, 100% झूठा। संसार में आज तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ छद्मस्त अवस्था में अपनी आत्मा को साक्षात जानता हो। साक्षात ऐसे कह देते हैं आत्मा झक 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 झलकती है। हा, ऐसे लोग पागल बहुत बनाते। एक पंडित जी थे, हम महाराज बन चुके थे, वो पहले से परिचित थे। बोले महाराज जी आप महाराज तो बन गए, आत्म ज्योति दिखी। अब मैंने कि मैं कैसे बता दूं, क्योंकि वो जो स्वरूप है वो तो अलग ही है। तो बोले आपको दिखी? बोले बिल्कुल। बोले कैसे दिखी? तो उन्होंने आंख बंद की। बोले महाराज आंख बंद करो, गौर से देखो, वो आंख बंद करने में जो पीली 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 बिंदी दिख रही है ना, बस वही है ज्ञान ज्योति। अरे मैंने कि पंडित जी मैंने मुनि महाराज बन के गलती की, है तो बचपन में ही दिखती थी। अब आंख बंद करो देखना बीच में क्या दिखेगी, वो कुछ नहीं, आंख और जो अपना पलक है ना, इसके बीच में जो गैप है, वो गैप इन पलक की नसों को देखता है। अब बोलो कहां तक समझाओ। आंखों में जो पीली पीली ज्योति दिख रही है, बस यही है दिव्य ज्योति, यही है आत्म ज्योति। कैसा पागलपन बना रहा है। दुनिया में 2 लोग तुम्हें सबसे ज्यादा पागलपन बना रहा है भारत में। एक लोग वो है जो अन्न दर्शन में कहते हैं आओ तुम्हें मैं भगवान का दर्शन कराता हूं, और दूसरा जैनियों में है आओ तुम्हें आत्मा का। ये दोनों गलत है महानुभाव, दोनों के चक्कर में कभी मत पड़ना। कि भगवान जैसी चीज कभी संसारी व्यक्ति को दिख ही नहीं सकती, और आत्मा जैसी चीज कभी संसार को दिख नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अरूपी है। अरश्मरूपम गंधम मब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलग गहरणम जीव मणोदिष्ट संतानम। उसके रूप होते ही नहीं है, और हमारा ज्ञान रूपी को जानता है। जितने भी अपन सब लोग हैं, सब लोग रूपी को जानते हैं, रूपी पदार्थ। मति सुत अवधि मन पर ज्ञान, ये 4 ज्ञान होते हैं छद्मस्त को, और ये चारों के चारों ज्ञान रूपी को ही जानते हैं। रिपीट करो, ये चारों ज्ञान, और आत्मा रूपी है या अरूपी? अरूपी है, विषय ही नहीं। अब तुम लाख उपाय करो, कान कब देखेंगे? ऐसा मंत्र बताओ महाराज मेरे कान देखने लग जाए, क्योंकि नेत्र तो मेरे खराब हैं, कान ठीक है,
ऐसा मंत्र लाओ जिससे कान देखने लग जाए, ऐसा मंत्र लाओ कि आंखें सुनने लग जाए। है कोई मंत्र? कोई नहीं सर। आत्मा कभी भी साक्षात्कार नहीं हो सकता। कोविद दक्षो साहू संपटि काले परोक्ष रूप मृणम पच्चक्ष में विदट्ठम परोक्ष नाने पविट्ठंतम। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान समय सार में कहते, कौन सयाना चतुर व्यक्ति है मेरे सामने लाओ जो छद्मस्त ज्ञान में बैठ करके कहता है मैं साक्षात आत्मा का अनुभव करता हूं, देखता हूं। पागलपन है, बिल्कुल फ्रॉड। ये फ्रॉड का पागलपन अभी कुछ समय 10-50 साल पहले सौराष्ट्र से सोनगढ़ से चला था, और ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली, अच्छे अच्छे लोग पागल हो गए। आत्मा दिखा रहा है, आत्मा दिखा रहा है, आत्मा भागो, दौड़ो दौड़ो, मत आना चक्कर में। इसलिए स्वाध्याय करो। तुम कितने प्रयास कर लो, आंख कभी अपना चेहरा देखेगी ही, आंख आंख को देखेगी ही नहीं। लोग बह गए, दौड़े, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग ऐसे आनंद में डूबने लगे, आनंद में कुछ नहीं बन गया। ये सब उनका, इनको बोलते हैं एकांतवादी। एकांतवादी का नाम, एक नगर में एक काना व्यक्ति था। काना व्यक्ति क्या था? काने को आप लोग अशुभ मानते हो कि शुभ? तो जहां जाए ये काना आ गया, ये कनवा आ गया। लेकिन ध्यान रखना, काने में अकल ज्यादा होती है। 100 में 1 सहज में काना, 1.25 लाख में ऐचकताना। तिरछी टोपी मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। तिरछी टोपी लगाते ना जो, तिरछी टोपी मृदुल वाणी, मीठा मीठा बोलेंगे। बेईमान की 100 में 1। ये तिरछी टोपी वाले, मीठा बोलने वाले 100 व्यक्तियों को छका देंगे। 100 व्यक्ति एक तरफ हो और एक तरफ एक अकेला हो मीठा बोलने वाला, वो छका देंगे। सहज में काना, काना आदमी 1000 लोगों को चकमा दे सकता है। 1.25 लाख में ऐचकताना, तो इधर देखता है और इधर चलता है, त्रिपट। वो 1.25 लाख लोगों को निपटा देगा। तो उसने कहा क्या करूं, ये तो हर दिन की आफत है, घर से बाहर निकल। तो उसने समझा कि ये लोग परमात्मा के और आत्मा के बहुत भूखे। एक दिन वो बड़े मैदान में जाके खड़ा हो गया और कहता है, देखो मुझे भगवान दिख रहा, भगवान दिख रहा, भगवान दिख रहा है। बहुत दूर चिल्लाया। अब भगवान का नाम सुनते ही, जैनी आत्मा का नाम सुनते ही पागल हो जाता है। जैनी सबसे बड़ा दीवाना है। जैसे बने तैसे। किसका दर्शन होना चाहिए? आत्मा का दर्शन। कुछ भी कर देगा। और लिखा है, मृत्वापि, मर जा तू पर निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रचतन में। यदि मरना पड़े तो मर जा, एक बार आत्मा का दर्शन कर ले। एक बार, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है और हमारी सबकी आदत है। ये आदत बुरी नहीं है। जिस जैनी में आत्म दर्शन करने की भावना नहीं, वो जैनी हो ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन करने की ललक नहीं, वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। ये पहचान है। बचपन से संस्कार है, मुझे आत्मा का दर्शन, आत्मा आत्मा अप्पदीपो भव, ये होना ही चाहिए। इसका हमें बिल्कुल निषेध नहीं है। आपकी भावना नहीं हो तो आज जागृत कर लेना। जैनी यदि हो, परमात्मा का नहीं, आत्मा का दर्शन करना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा
ये तो हमारी 24 घंटे की रटंत होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जब किसी को तुम्हारी तलब पता चल जाए तो वो तुम्हें ठग सकता है। उसको पता चल जाए कि ये जैनी है, ये भक्त है भगवान का, इसको पाने के लिए कुछ भी कर लेगा, वो ठग लेगा तुम्हें। उसने परमात्मा का नाम लिया, आत्मा का नाम लिया, सब दौड़े, कहाँ दिख रहा है, कहाँ देख वो दिख रहा है, वो देख वो दिख रहा है, वो कहाँ, अरे वो दिख रहा है। ऐसे नहीं दिखती है सूक्ष्म वस्तु। सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए एक आंख बंद करना पड़ती है। तो एक आंख बोले ऐसे नहीं, हाथ से नहीं, स्थायी करो, स्थायी। अब परमात्मा को देखने के लिए, आत्मा को देखने, एक फूटे तो फूट जाए, आत्मा तो दिख जाए। शास्त्र में तो यहां तक कहा है कि मरना पड़े तो, ये तो कम से कम एक में ही दिखा रहा है। उसने फोड़ ली। बोले चुपचाप रहो, मैं काना हूं ना, मेरी क्या दशा हुई, अब यही दशा तुम्हारी हुई, एक तो फूटी गई। तुम जब भी निकलोगे अशुभ होगे। अब मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरे चेला, जैसा मैं कहूं वैसा करो। बोलो दिख रहा, हाँ हमें भी दिख गया, हमें भी दिख गया। दूसरे ने, अब अभी तो एक कह रहा था, अब तीसरा शामिल हो गया, चौथा शामिल हो गया। पता चला कि पूरा गांव शामिल हो गया। गलीमत रही। अशोक नगर पूरा काना होने ही वाला था, वो तो मैं आ गया। बिल्कुल काना होने की लाइन में लगे थे, एक से एक सब दौड़ रहे थे। आत्मा दिख रही है, आत्मा दिख रही है। इसी मंदिर में दिखाई जाती थी आत्मा। फिर मैंने समय सार खोल के बताया, मैंने कही आत्मा जैसी वस्तु रे छद्मस्त ज्ञान में दिखती नहीं है, क्यों पागल बना रहे हो, क्यों पागल बना रहे हो, दिखेगी ही नहीं आत्मा। देखना जरूर है, दोनों रिपीट करना, देखना, इच्छा जरूर करना। लेकिन इच्छा उसका अर्थ थोड़ी है कि हम किसी अवस्था में देखना। राष्ट्रपति बनना जरूर है, लेकिन उसकी कोई विधि है कि नहीं। भगवान बनना है, इच्छा रखना है, लेकिन विधि है। इसी में जब हमने समय सार खोल के बताया, मैंने कहा ये कुंद स्वामी क्या कह रहे हो। मैंने कहा मैं अपनी आंख फुड़वाने वाला नहीं हूं, और ना मैं अपने भक्तों की आंख फूटने दूंगा। मुझे अशोक नगर की एक बहुत बड़ी खुशी है कि मैंने इस अशोक नगर को कन्वा होने से बचाया है। कितने लोग काने हो गए थे, उनका भी ऑपरेशन करके पूरी ज्योति तो नहीं ला पाए, लेकिन चश्मा जरूर लगवा दिया है। अब देखो ऑपरेशन के बाद थोड़ी ज्योति देखो। बहुत सारे लोग जो उसी लाइन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।